बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। जनवरी की 26 तारीख और पाकिस्तान में जुमे की सुबह आज अभी तक की इम्पोर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले खबरों का रन डाउन। पहली खबर, फाइनली शाहिद खाकान अब्बासी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को छोड़ने का बाकायदा ऐलान कर दिया। अगली खबर उसके बाद, सलमान अकरम राजा गए थे हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे या पीटीआई की तरफ से, इस पर बात करेंगे। उसके बाद मीडिया कवरेज पर पाकिस्तान में चौधरी निज़ामुद्दीन ने पाबंदी लगा दी है और अब इस पर आवाज़ उठा रहा है अल जज़ीरा। अल जज़ीरा ने एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी की है कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इमरान खान और उनकी पार्टी के ऊपर मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगाई हुई है। उसके बाद इमरान खान साहब की आज मीडिया से बातचीत हुई है अडयाला जेल के अंदर, वो आपके सामने रखेंगे। फिर अवाम क्या कर रही है जब आज की इंतज़ामिया पोस्टर्स, पैनाफ्लेक्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग हैं उनकी जो कैंपेन है उनकी तमाम चीज़ों को फाड़ रहे हैं, उतार रहे हैं। तो ऐसे मौके पर अवाम क्या कर रही है, अवाम उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है। शेख रशीद जो है वो हस्पताल मुंतकिल हो गए हैं, उनको कर दिया गया है और पीटीआई की हमायत का सिलसिला जारी है। बड़े बड़े उम्मीदवार, बड़े बड़े घराने जो हैं वो पीटीआई का जो इस टाइम तूती बोल रहा है उसकी नज़र हो रहे हैं, उनकी हमायत का ऐलान कर रहे हैं पीटीआई के नामजद मेंबरान का। पूरे पाकिस्तान ने ये सीन पहले नहीं देखे। अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, ये इकबाल ने कहा था, लेकिन आज पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो रहा है। इमरान खान ने ऐसा शऊर दिया है कि अब जवानों को पीरों का उस्ताद किया जा रहा है। और लेकिन इसके ऊपर एक तो नौजवानों को बदतमीज़ कहा जा रहा है और उसके ऊपर हर एक को एतराज़ है। चौधरी निज़ामुद्दीन को भी एतराज़ है, बड़े बड़े दानिश्वरों को भी एतराज़ है, सुप्रीम कोर्ट को भी एतराज़ है, अलगर्ज के पूरे मुल्क को ही नौजवानों के शऊर के ऊपर एतराज़ है कि नौजवानों में इतना शऊर क्यों आ गया है। हम आपको बताएंगे क्यों शऊर आया है पहले तो, और फिर क्यों सब उनके खिलाफ हो गए हैं। क्या वाकई पाकिस्तान का नौजवान बदतमीज़ हो गया है, इसके ऊपर तफसीली बातचीत करेंगे। अब आते हैं खबरों की तफसील की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरा वही मैसेज ऑन द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन। मैं आपको यही कहूँगा कि पाकिस्तान तब बदलेगा जब आप बदलेंगे। जब तक आप लौंडे लपाड़ों और लफाफों को इंडोर्स करते रहेंगे, झूठ फैलाने वालों को इंडोर्स करते रहेंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान में बेहतरी आने का चांस नहीं है। अगर आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे अभी अनसब्सक्राइब कीजिए और कभी मत सुनिए दोबारा। और अगर आपको लगता है मैं सच बोल रहा हूं तो फिर सब्सक्राइब कीजिए मुझे भी और भी जिन लोगों को आपको लगता है जो सच बोलते हैं, ताकि हमारी आवाज़ें मजबूत हो सकें और हम लफाफों का मुकाबला कर सकें। खबरों की तफसील की तरफ आते हैं जी। सबसे पहली खबर आपके सामने जो रखनी है, शाहिद खाकान अब्बासी ने बाकायदा तौर पर नून लीग से अलहदगी इख्तियार करने का कल ऐलान कर दिया है टेलीविज़न के ऊपर। उन्होंने बताया कि अब नून लीग से मेरा कोई लेना देना नहीं। ये भी बताया कि क्योंकि मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा और किसी पार्टी को इस टाइम वोट नहीं दे रहा तो मेरे पर प्रेशर डलवाया जा रहा है। अब मेरे भाई को एंटी करप्शन का मुकदमे का सामना है, उसको अदालतों में बुलाया जा रहा है, दूसरे लफ्ज़ों में मुझे ही बुलाया जा रहा है। पर्पज़ ये है कि मेरे पे प्रेशर डाल के मुझसे वोट लिया जाए, मुझे मजबूर किया जाए कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सपोर्ट करूँ। उन्होंने कहा जिस रास्ते पर मुस्लिम लीग नवाज़ चल निकली है मेरा उनसे अब कोई वास्ता नहीं है। मेजर ऐलान है ये। और इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि नवाज शरीफ के बाद जो सीनियर तरीन ओहदेदार थे वो जावेद हाशमी और चौधरी निसार अली ख़ान और अब शाहिद खाकान अब्बासी, बाकी तमाम ख्वाजा आसिफ हों या एहसन इकबाल हों, ये जूनियर थे इन दोनों से। तो वो सीनियर तरीन लोगों को तो अब फारिग कर दिया गया है नून लीग से। अब बाजी होंगी और बाजी का तरीका सियासत होगा, वो कहाँ तक चलता है, क्या होता है, वो आप खुद ही देखते जाएंगे। अच्छा जी, अगली खबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान के अंदर मीडिया के साथ क्या हो रहा है वो तो आप सबको पता ही है, लेकिन अब खबर अल जज़ीरा ने पूरी दुनिया के अंदर पूरी की पूरी तरह से इनका नकाब उतार दिया है। अल जज़ीरा ने एक स्टोरी रन की है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान से मीडिया के डिफरेंट लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं, जिसमें उनको बताया गया है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने अहकामात दिए हैं कि ना ही इमरान खान की कोई कवरेज की जाए, ना ही उनकी पार्टी की, और ना ही उनके इंडोस्ड किसी उम्मीदवार की किसी किस्म की कवरेज की जाए। बल्कि यहाँ तक उन्होंने बताया कि एक टेलीविज़न से, पाकिस्तानी टेलीविज़न से सीनियर तरीन ओहदे पर बैठे शख्स ने लाहौर से उन्हें बताया कि उनको ये अहकामात हैं कि इलेक्शन की कैंपेन के दौरान किसी ऐसे उम्मीदवार की खबर नहीं देनी या उस उम्मीदवार की
किसी तरह से भी उसे कोई प्रोमिनेंस या मीडिया स्पेस नहीं मिलनी चाहिए जिसको इमरान खान ने एंडोर्स किया हुआ है। तो अल जजीरा अब इंडिपेंडेंटली इस चीज़ को कंफर्म कर रहा है पाकिस्तानी मीडिया के अंदर इंटरव्यूज़ करने के बाद कि पाकिस्तान के ये तमाम इलेक्शन रिग्ड हैं, तहरीक इंसाफ को नुक्कर के साथ, कॉर्नर में या दीवार के साथ लगाया हुआ है, और बिल्कुल भी उनको किसी किस्म की स्पेस देकर मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट राज़ी नहीं है और उनके लिए हालात तंग किए हुए हैं और उन्हें किसी किस्म की उनकी ना खबर दी जा सकती है ना उनके बारे में बात की जा सकती है। तो ये टाइम्स पहले ही ऐसी एक स्टोरी कर चुका है और अब जो है वो अल जजीरा कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है इंटरनेशनल मीडिया के फ्रंट के ऊपर, और इंपॉर्टेंट है ये कि अब इंटरनेशनल मीडिया इन चीज़ों को इलेक्शन से पहले कवर कर रहा है। उसके बाद अगली स्टोरी आपके सामने करेंगे कि जी आज इमरान खान साहब की मीडिया से बातचीत हुई। आज उन्होंने एक तो जो वकील थे नैब के मलिक साहब, उनको उन्होंने कहा कि आपने तो छक्का ऐसा मारा है मलिक साहब, जो नैब के वकील थे उनको इमरान खान ने एक कहका लगाया उनके ऊपर। उन्हें कहा आपने तो ऐसा छक्का मारा है कि गेंद ही स्टेडियम से बाहर फेंक दी है। केस तो कोई आप बनाना चाहते होंगे नैब वाले चंद लाख रुपए का, आपको मेजर साहब ने कहा होगा कि सीधा ही 300 करोड़ का केस बना दो, तो आपने मेजर साहब के कहने के ऊपर सीधा ही 300 करोड़ का केस बना दिया मेरे पर, और पूरी अदालत में कह के लग गए। मलिक साहब ने भी मुंह नीचे कर लिया कि अब मैं इसका क्या जवाब दूं। ये प्रोसिक्यूटर साहब है नैब के, जाहिर बात है नून लीग से भी गहरा उनकी मैं चले वाबस्तगी तो नहीं कह सकता, लेकिन ये कह सकता हूँ कि बड़ा प्यार है नून लीग की लीडरशिप से भी उनका, बड़ा जो आजकल नैब के प्रोसिक्यूटर उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर सलमान अकरम राजा साहब की है। वो गए थे हाई कोर्ट लाहौर और वहाँ पर उन्होंने जो है वो उन्होंने एक पटिशन की थी और उस पटिशन के अंदर उन्होंने ये रिलीफ मांगा था कि पार्टी के पास निशान तो नहीं है लेकिन उन्हें आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर ना किया जाए। आखिरकार लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है और फैसला ये दिया है कि आप वापस इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, वही आपका ये फैसला करेंगे, हम नहीं कर सकते। और इलेक्शन कमीशन को कहा है कि कानून के मुताबिक फैसला करें। अगर इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक फैसले कर रहा होता तो सलमान अकरम राजा आपके पास आते। वो तो कानून के ऐन मुताबिक फैसले कर रहे हैं और कानून के ऐन मुताबिक उनका फैसला ये कि नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना दिया जाए। बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट ने इस केस का फैसला सुनाया तो है लेकिन दूसरे लफ्ज़ों में फैसला करने से इनकार कर दिया है और वापस भेज दिया है। जो केस है वो इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द कर दिया है कि सलमान अकरम राजा साहब की पटिशन के ऊपर वही फैसला कर दें और कानून के मुताबिक कर दें, जिसका मतलब ये हुआ कि अब हम ना ही समझे क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो करना है वो तो हमें पता ही है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो शेख रशीद साहब हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। अभी तक ये समझ नहीं आई कि फिर उन्हें पकड़ा क्यों गया था, अरेस्ट क्यों किया गया था। उन्होंने तो पीटीआई से दूरी भी कर दी थी, सब कुछ। अब वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, पीटीआई उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रही है। अब उन्हें जेल में रखा गया, जेल से अब रावलपिंडी के हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया। ये अभी तक मेरी समझ से बाहर है, ये क्या करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा जी, दहशतगर्द मरासला, ये अगली खबर है, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। दहशतगर्द मरासला आया है, एक मरासला वजारत दाखिला ने जारी किया है जिसने ये कहा है कि अगले आने वाले दिनों में सियासतदानों को अगवा किया जा सकता है। दहशतगर्द सियासतदानों को अगवा कर सकते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के, तो इसलिए मोहतात रहा जाए। चलें, एक बात तो वजारत दाखिला ने तय कर दी, बड़ी मेहरबानी है आपकी, और वो ये तय कर दी कि जो सियासतदानों को अगवा करता है वो दहशतगर्द होता है। तो जनाब, जो अभी तक सियासतदानों को जिसने अगवा किया है तो फिर वो दहशतगर्दी थे। अब हम नहीं कह रहे, ये वजारत दाखिला कह रही है पाकिस्तान की कि आने वाले दिनों में मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ के सियासतदानों को दहशतगर्द अगवा कर सकते हैं। तो अभी तक तो दहशतगर्द अगवा हो रहे हैं, अभी तक तो पॉलिटिकल लोग अगवा हो रहे हैं, तो क्या वो दहशतगर्द उनको अगवा कर रहे थे? क्या आने वाले दिनों में यही वाले दहशतगर्द उनको अगवा करेंगे या दूसरे वाले दहशतगर्द करेंगे? तो ये अब आपने फैसला करना है, लेकिन ये फैसला आपने कर दिया कि सियासतदानों को अगवा करने वाले असल में दहशतगर्द होते हैं। अच्छा जी, अगली खबर यह है कि एक तरफ तो लोगों के पोस्टर्स फाड़े जा रहे हैं, आपको हम कुछ वीडियो फुटेज दिखा रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं या उम्मीदवार हैं, उनके जहाँ भी पोस्टर लगते हैं हुकूमती मशीनरी बाकायदा हुकूमती गाड़ियों में आके उन पोस्टर्स को फाड़ देती है। मेन कोशिश हो रही है कि कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा, नाम, तस्वीर नज़र ना आए। लेकिन कौन उतरता है इस दिल में निकल जाने के बाद? आप देखिए कि लोग कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अब इन लोगों का आप क्या करेंगे? ये देखिए, इन्होंने अपनी रेडियो पर, अपने घरों के अंदर, अपनी प्रॉपर्टी के अंदर उन्होंने अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो
पम्फलेट हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ब्रोशर्स हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इश्तहारात हैं, जो उनके झंडे हैं, जो उनके लीफलेट हैं, वो उन्होंने अपने अपने घरों के अंदर, अपने अपनी प्रॉपर्टीज़ के अंदर, अपने अपने कारोबारों के ऊपर लगा रखे हैं। तो अब आप इसका क्या हल करेंगे? तो मुश्किल हालात में हमें नज़र आ रही है इस टाइम चौधरी निज़ामुद्दीन और उनकी पूरी टीम, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रही कि अब करें तो क्या करें। अच्छा जी, कल हमने एक टॉपिक कवर किया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसलिए कल मैंने, क्योंकि वीलॉग बहुत लंबा हो गया था और मैंने सोचा कि वो टॉपिक ख़राब हो जाएगा अगर आपको कल ही वो दिखा देते, क्योंकि वीलॉग पहले ही बहुत लंबा हो गया था, इसलिए कल उस टॉपिक को हमने रख लिया। आज कल की जो हुई रिकॉर्डिंग है वो मैं शामिल कर रहा हूँ इस वीलॉग में, ताकि आप देख सकें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, ये कल हमने रिकॉर्ड किया था। अब देखिए, इकबाल की मशहूर फ़िलॉसफ़ी शेर जो आज बिल्कुल सही और सादिक आता है, वो है जवानों को पीरों का उस्ताद कर। जी हाँ, इकबाल ने यही कहा था। आज लेकिन एक मसला बना हुआ है, जवान अब सवाल पूछ रहे हैं। इमरान खान ने उन्हें शऊर दिया कि वो सवाल पूछें। अब जवान जो हैं वो सवाल पूछ रहे हैं और सवालों में लीड कर रहे हैं, लेकिन उनको जवाब में क्या कहा जाता है? ये बदतमीज़ है। सुने ज़रा। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। मैं आपकी दोस्ती स्मार्ट डार जितनी तो नहीं है कि आपकी हवेली में आके मुजम्मत करता 9 मई की, लेकिन मैं यहाँ पे 9 मई की मुजम्मत करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान को जिस तरह जेल में डाला, इंशाल्लाह ये यूथ 8 फरवरी को वोट डाल के उसका बदला मुल्क में रह रहे हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। तो पाकिस्तान में जो भी अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है, हमने ये देखा है कि उसको घर से उठा लेते हैं। तो दूसरा सवाल ये है कि तो हमारी मर्जी, हम जिसका भी नाम उठाए, तो चेयरमैन पीटीआई का नाम उठाने पर पाबंदी क्यों है? हमारी मर्जी, ये आज़ाद मुल्क है, हमारा मुल्क है, तो क्यों? इसका जवाब प्लीज। आपने सुना, जवान जो है वो अब सवाल पूछ रहे हैं, उन्हें शऊर आ गया है। और यही इकबाल ने कहा था कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, उसका मतलब ये कि वो सवाल पूछे, उनमें शऊर दे दें। और इमरान खान ने ये कर डाला है, लेकिन अब जब ये इम्प्लीमेंट हुआ है तो सबको तकलीफ हो रही है। सब जवानों के पीछे लठ उठा के चले गए हैं। एक जवान जो है वो ये कह रहा है कि आप अपनी तकरीर में, नून लीग के कैंडिडेट को वो कह रहा है कि आप अपनी तकरीर में कह रहे हैं कि अगर आपने पीटीआई के मेंबर को वोट दिया तो उसने जीतने के बाद किसी और से मिल जाना है, तो इसलिए आप चोर को वोट दे दें, मीन मुझे दे दें। तो नौजवान ने कहा कि उसने पता नहीं मिल जाना कि नहीं मिल जाना, आपका तो पक्का पता है आप चोर हैं, तो उसने जब मिलना है तब देखेंगे। तो बस उस शक में उसको छोड़ दें और आपको पकड़ लें जो कि सर्टिफाइड चोर हैं। तो अब जब उसने ये सवाल पूछा तो जवाब देने के बजाय उन्होंने कहा, देखा तुम लोग बदतमीज़ हो गए हो, तुम्हें शऊर नहीं है। कल आर्मी चीफ साहब भी यही फरमा रहे थे कि सोशल मीडिया जो है वो हैजान फैलाता है, बदतमीज़ी फैलाता है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है। नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। ये जनरेशन बड़ी हो चुकी है, अब इस जनरेशन के साथ आपको काम करना पड़ना है। और ये जनरेशन भी बेचारी जो है ये ज़रा सादा है, जिसकी आपको तकलीफ हो रही, जिसको आप कह रहे हैं ये बदतमीज़ हो गए। अगली जनरेशन जो है वो एआई की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है। किस दिन दोबारा बताऊंगा एआई ने किस तरीके से डिफरेंस मेक करना है। सादा सी बात आपको बता देता हूं, मेरी एक डॉक्टर से बात हो रही थी जो माहिर अमराज दिल हैं। वो मुझे बता रहे थे कि जो एआई है वो डॉक्टरों का भी भट्टा गोल कर देगी। मैंने पूछा वो कैसे? उन्होंने कहा अभी जब रिपोर्ट्स आती हैं तो हम देखते हैं, फिर हमारा एक्सपीरियंस होता है, हमने 100 मरीज को ट्रीट किया, 200 को, 400 को, तो हम उस रिपोर्ट को देखते हैं, उस मरीज की सिचुएशन को देखते हैं, उसके डाटा को एवेल्युएट करते हैं और तशखीस करते हैं कि इसे ये दवाई दी जाए। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा आने वाले टाइम में ये एआई करेगी, कंप्यूटर करेगा और वो हमसे बहुत बेहतर करेगा। तो मैं हैरान हुआ, मैंने कहा कंप्यूटर एक एक्सपर्ट से बेहतर कैसे करेगा? उन्होंने कहा बिल्कुल करेगा। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा जैसे मेरा जो ह्यूमन दिमाग है, मैं कितनी रिसर्च पढ़ सकता हूं, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 400, और मेरा कितना एक्सपीरियंस हो सकता है, मैं कितने मरीजों को देख सकता हूं, चंद 100 को, और मैं उनमें से जिनको देखा होगा उनको कितनों को जहन में ला सकूंगा। जब वो एवेल्युएशन कर रहा हूँगा तो मेरी याददाश्त में वो कितनी रिपोर्ट्स होंगी, वो कितना डाटा मैं अपने जहन में कंपाइल कर सकूंगा उन 3, 4, 5, 10 मिनट में जब मैंने वो एवेल्युएशन करके डिसीजन मेकिंग कर दी है। तो मैंने कहा, फिर उन्होंने कहा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, जब उसके सामने आप वो रिपोर्ट रखेंगे तो वो जो मिलियंस के अंदर डाटा पड़ा होगा उसके पास, और पूरी दुनिया से पड़ा होगा, और वो आपके रंग, नस्ल, हर तरह के लोगों का पड़ा होगा, और उम्र का, दवाइयों के इफेक्ट का, हर चीज उसके अंदर होगी। वो विद इन फ्यू सेकंड्स उसको प्रोसेस करेगा और बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन जो है वो लाकर सामने रखेगा। जो मैं 10 दफा भी पैदा हो जाऊं तो वो बेस्ट सोल्यूशन मैं नहीं रख सकूंगा जो वो इतने शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर, क्योंकि वो तमाम
प्योर जो रिसर्चेज हुई हैं, तमाम प्योर जो प्रोसीजर्स हुए हैं मरीजों के, उनके ऊपर दवाइयां दी, जो साइड इफेक्ट्स आए, इफेक्ट्स आए, जो उस तरह की सिचुएशंस के अंदर किस तरीके से मरीज ने रिएक्ट किया, वो तमाम चीज़ों को वो प्रोसेस करेगा विद इन सेकेंड ऑफ टाइम और आपको इंफॉर्मेशन दे देगा। तो अब अगली जनरेशन आने वाली है एआई की। अगर वो आ गई तो फिर आप क्या करेंगे? पिछली जनरेशन में तो आप पेट्रोल पंप दे के काम चलवा लेते थे, पिछली जनरेशन में तो आप सदीकी साहब की प्लेट के अंदर बोटियां पूरी डाल के तो आप काम चला लेते थे, इरफान सदीकी साहब की। अब ना बोटियां डलने से, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कौम आ रही है, इन्होंने तो तबाही मचा के रख देनी है। इसलिए एक तो ये सवाल पूछ रहे हैं, आपको बदतमीज लगते हैं। दूसरा, इनके हाथ में सोशल मीडिया, आप झूठी खबर देते हैं, ये फौरन तहकीक करके आपके हाथ में करके आपको पकड़ा देते हैं। तीसरी बात ये है कि ये नया निज़ाम है, नया अंदाज है, ये इनके नए काम है, इनकी नई रिक्वायरमेंट्स हैं। हर दिन पाकिस्तान नौजवान हो रहा है, मीन नौजवानों की तादाद ज़्यादा हो रही है, इनकी रिक्वायरमेंट्स दूसरी हैं। दूसरी बात ये कि आपने इनको दिया क्या है? चंद दिन पहले एक नौजवान जिसने पुल के साथ झूलते हुए अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली, आपने उसको क्या दिया? मैं रियासत से पूछ रहा हूँ। रियासत उसको इस लेवल तक लेके आई तो उसने किया ना। और फिर जो 18 माह थे पिछले, उसमें कितने लाख नौजवान पाकिस्तान छोड़कर चले गए क्योंकि उनका ट्रस्ट नहीं है पाकिस्तान के ऊपर। फिर हमारा एजुकेशनल सिस्टम देख लें, फिर हमारे यहाँ मेरिट का सिस्टम देख लें, फिर आप हमारे यहाँ इंसाफ का सिस्टम देख लें। नौजवान सवाल पूछता है, बदतमीज़ है, सोशल मीडिया पर कुछ लगाता है, उठा लो, नंगा कर लो, मार लो, उसके ऊपर पाबंदी लगा दो, उससे एफिडेविट लिखवा लो। अगर ये सोल्यूशन है तो ये नौजवान अब आपके काबू नहीं आने वाला, आप इसको मनवा नहीं सकेंगे। ये नौजवान आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कैंपेन कर रहा है। आप देख लीजिए कि कैसे नित नए आपने पाबंदियां लगाई, उन्होंने नित नए अंदाज अपना लिए। वो मेट्रो ट्रेन के अंदर जाके, वो डिफरेंट जगहों के ऊपर जाकर डिफरेंट तरीके से अपनी कैंपेन कर रहे हैं। तो इकबाल की बात माननी पड़नी है। अब जवानों को पीरों का उस्ताद कर, इकबाल ने जो कहा था, अब आपको, आपके ये उस्ताद हैं, आपको इन्हें मानना पड़ेगा, इनके हक पर बैत करनी पड़ेगी, अपना रास्ता दुरुस्त करना पड़ेगा, या फिर इनको किसी और जजीरे पे भेज दें या खुद किसी और जजीरे पे पहुंच जाएं, क्योंकि इस माइंडसेट के साथ इनके साथ नहीं रहा जा सकता और ये तादाद में ज़्यादा हैं, इन्हें आप दबा नहीं सकते, ये चेंज नहीं होंगे। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर ये है कि बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल खानदानों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करना शुरू किया है। जी हाँ, बहुत ही मोतबर बड़े तगड़े खानदानों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एंडोर्स करना शुरू किया है। ना पार्टी के पास निशान है, ना पार्टी का लीडर बाहर है, ना कैंपेन करने दी जा रही है, ना पार्टी के वजूद को कहीं तस्लीम किया जा रहा है। उसके बावजूद भी अवाम ऐसे डट के खड़ी है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर शमूलियतें हो रही हैं और एंडोर्समेंट हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में। ये आपको कुछ एंडोर्समेंट्स मैं आपको बताता जाता हूं। NA59 चकवाल से नून लीग के निशान से 1 लाख से जायद वोट लेने वाले साबिक MNA सरदार फैज़ टमन जो हैं, उन्होंने PTI के मुकम्मल पैनल की मुकम्मल हमायत का ऐलान कर दिया है। फिर आगे ये मेजर डेवलपमेंट है। NA 148 साकब महमूद में और फहद सलीम रां, इन्होंने बैरिस्टर तैमूर के हक में दस्तबरदार हो गए। मुल्तान के करीब ये हलका है, NA 148 मुल्तान का ही हलका है। यहाँ से बैरिस्टर तैमूर यंग एक बैरिस्टर हैं, वकील हैं, प्रोफेशनल वकील हैं, उन्हें सियासत में उतारा गया है इमरान खान की तरफ से। एक बेहतरीन पाए के वकील हैं और उन्होंने धूम मचाई हुई है अपनी कैंपेन के अंदर मुल्तान में। अच्छा जी, फिर गुजरांवाला से अली अशरफ मुगल जो साबिक टिकट होल्डर थे, बड़ा टब्बर है वो भी गुजरांवाला का, उन्होंने NA 80 में PTI के उम्मीदवार के हक में वो दस्तबरदार हो गए हैं। इसी तरीके से गोजरा में PP 119 में सफदरवाला, वहाँ पर असद जमान चीमा और उसामा हमजा, तगड़ा पैनल है, ये भी सीट जीतते हुए यहाँ से नज़र आ रहा है। ये गुजरा का बहुत ही तगड़ा पैनल, मैं ये कहूँगा तगड़ी सीट है ये। यहाँ पर हमें लग रहा है कि ये शायद वन साइडेड मुकाबला इस दफ़ा हो जाए और यहाँ पर इन्हें ये इंडोर्समेंट मिल रही है। फिर NA 6 दीर, यहाँ से मजहबी रहनुमा मुफ्ती ज़िया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत का ऐलान किया है। सबसे बड़ी मैं आपको अगली दो जो बड़ी मैं यही कहूँगा इंडोर्समेंट्स हैं, वो एक सरगोदा से है। चीमा फैमिली जो है सरगोदा से, वहाँ से उन्होंने पूरे का पूरा जो ग्रुप था चीमा फैमिली का, उन्होंने वहाँ पर इंडोर्स कर दिया। पहले उनके घर के 2 MPA थे, 1 MNA थे, उन्होंने तमाम सीटों पर खुद लड़ने के बजाय MNA और MPA जो पिछली दफ़ा उनकी जीती हुई सीटें थी, उस ख़ानदान ने
पीटीआई के पैनल की एंडोर्समेंट कर दी है और पीटीआई को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है और खुद उन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान किया अपनी सीटों से। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पिछली दफ़ा ये इन तमाम सीटों के ऊपर एमएनए और एमपीए के ऊपर खुद जीते हुए थे। बहुत बड़ी मेजर ये एंडोर्समेंट है। एक और बहुत मेजर एंडोर्समेंट है, साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद वट्टू ग्रुप ने ओकाड़ा के 3 हलकों से पीटीआई के उम्मीदवारों की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया है। ये भी एक मेजर एंडोर्समेंट है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि अवाम का मूड क्या है और इस टाइम सिचुएशन पाकिस्तान में क्या चल रही है कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हर तरह की पाबंदी है और दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरीके से एंडोर्समेंट पे एंडोर्समेंट आ रही है। आप अगर 8 फरवरी को निकले प्रॉपर सही तरीके से और आपने वोट डाला तो आप देखेंगे कि फिर कोई कुछ नहीं कर सकेगा। सबकी तमाम चालाकियां जो हैं वो धरी की धरी रह जाएंगी। आखिर पर इमरान खान का आपको पैगाम देना है। उन्होंने कहा है कि इस एतवार वाले दिन हर कोई निकले। एतवार दोपहर के बाद तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को बाहर निकलने को कहा गया है और जितने भी लीडरान इस टाइम अपने आप को छुपा के बैठे हुए हैं या किसी न किसी महफूज जगह पर, उन सबको अब बाहर आ जाने को इमरान खान ने कह दिया और उन्होंने कहा है कि बाहर आएं और कैंपेन करें और फ्रंट फुट पर आकर कैंपेन करें ताकि अवाम भी बाहर निकले। तो इतवार से इमरान खान ने बाकायदा भरपूर कैंपेन का और फ्रंट फुट पर आकर कैंपेन करने का ऐलान किया है और तमाम पार्टी के लीडर्स, तमाम पार्टी के उम्मीदवारान को यह कहा है कि बाहर निकलकर अवाम के अंदर अब भरपूर कैंपेन जो है वो की जाए। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।